मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आता दिख रहा है। वहीं पर जबलपुर में 8 विधानसभा सीट आती, जिसमें से 7 पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर रही है। और महाकौशल की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली राकेश सिंह जी, जो वर्तमान सांसद है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका विजय हो रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको क्या था आज। ये पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जनता का आभार। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है ये उम्मीद थी कि जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी और उसी के अनुकूल परिणाम भी आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। ये साबित करता है कि माननीय मोदी जी की विश्व स्तरीय जो लोकप्रियता है उसकी स्वीकार्यता देश में लोगों के दिलों तक है। और जैसा कहा गया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, वो साकार होता हुआ दिख रहा है। और उससे ये भी साबित हुआ कि वो अकेले ऐसे चेहरा हैं कि जिनकी विश्वसनीयता इतनी है कि जिन्हें सामने रखकर जनता से आशीर्वाद लिया जा सकता है। और जनता ने आशीर्वाद दिया माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल और उसके साथ साथ माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल। ये सब मिला जुला कर ये जो सार्थक परिणाम हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रूप में तीनों राज्यों में, ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा था कि जबलपुर में 4 सीटों पर पहले कांग्रेस का कब्जा था। इसी के चलते यह कहा जा रहा था कि राकेश सिंह जी जैसे प्रादेशिक नेता को उतार के जबलपुर और उसके आजू बाजू सीटों पर तो आपको क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला कितना सही समझ रहे हैं आप? देखिए, कभी भी कोई भी फैसला इस पर निर्भर करता है कि उस पर सफलता कितनी है। तो सफलता जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, बाकी का आप लोगों को तय करना है। लेकिन पार्टी ने जो तय किया, कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए हमने उसको स्वीकार किया। और मैंने पहले भी कहा था कि पूरे महाकौशल और जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें जीतेगी। जबलपुर में मैंने कहा था कि 8 में से 8 सीटें हम जीतेंगे। ठीक है कि एक सीट का हमको नुकसान हुआ है, लेकिन 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महाकौशल में भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति आप सबके सामने ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ये जनता का आशीर्वाद है, ये जनता की भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्वीकार्यता है और ये उसी का सुखद परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात हो रही थी तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था कि आगे की और आगे सफर और अच्छा होगा। तो क्या लगता है कि ये जो नेतृत्व आपको एक कोई बड़ी भूमिका में देखेगा? सफर अच्छा होगा, निश्चित रूप से सफर अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी और अब तो बोनस में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सफर बहुत अच्छा है। जहां तक भूमिका का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व ही तय करता है कि किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, और नेतृत्व जो तय करता है सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। जब आप सांसद लड़े थे 4 बार विजय हासिल किए, उसके बाद जब आप विधानसभा में आए थे, जब ये कहा जा रहा था कि 18 वार्ड को अब मेरे को देखना है, कई भाषणों में आपने कहा था और एक कुछ नियम बनाए थे, तो क्या उन नियमों के कोई दिक्कत तो नहीं हुई विधानसभा में? जो कई आपके ऐसे कड़े नियम थे, कोई दिक्कत नहीं आई, क्या रहा? आप स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे हैं। शायद आज के समय में इसको मान पाना कि कोई ये घोषणा करे कि मैं चुनाव में शराब नहीं बांटूंगा, ये लोगों के लिए समझना कठिन होता है। लेकिन मैंने ये तय किया था, मैंने लोकसभा चुनाव में भी 2004 में अपने पहले चुनाव में अखबारों में विज्ञापन देकर कहा था कि मैं शराब नहीं बांटूंगा। किसी भी चुनाव में मैंने शराब नहीं बांटी। विधानसभा चुनाव में लोगों ने कहा कि भाई विधानसभा में तो बांटना पड़ती है, बांटना ही पड़ेगी। मैंने फिर कहा था कि मैं शराब नहीं बांटूंगा। और मुझे खुशी है कि जनता ने उस पर दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। माताओं बहनों ने तो दिया ही, लेकिन भाइयों ने और बुजुर्गों ने भी, युवाओं ने भी इस पर सहमति जताई कि एक ये अच्छा सोच और अच्छा निर्णय है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा, बल्कि ये एक तरह से देखा जाए तो लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि बिना शराब के भी चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीते जा सकते हैं। ये अब मैं आपसे क्लियर पूछ रहा हूँ कि माफ करिएगा कि ये क्या अब सीएम की भूमिका में जबलपुर देखेगा आपको,
क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग और जबलपुर की जनता कार्यकर्ता चाहते हैं अपने सीएम के, तो क्या लगता है हम जबलपुर वालों को? देखिए, मैंने पहले दिन से कहा था कि मेरे लिए सवाल बेमानी है। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जब जो भूमिका दी है उसको स्वीकार किया। पार्टी ने कहा जलाध्यक्ष बनना है, जलाध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। पार्टी ने लोकसभा में चुनाव लड़ने का आदेश दिया, उसका निर्वहन किया। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसका निर्वहन किया। पार्टी ने लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया, उसका निर्वहन किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो उसका निर्वहन किया। भूमिका तय करने का काम पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस भूमिका को तय करेगा। मेरे लिए यह सवाल पहले भी बेमानी था और आज भी बेमानी है। आखिर में जीतने के बाद क्या एक अगर बोला जाए कि क्या बयान है जो आपका, कि किसको आप धन्यवाद देंगे या कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्या आपका बयान? देखिए, मैं सबसे पहले तो अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार तो है ही, और इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिसने दोनों हाथों से आशीर्वाद मुझे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ऋणी हूं, जिन्होंने जी जान लगाकर कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा की, और ये परिणाम आज सबके सामने है। मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिसने 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का निर्णय किया। तो इन सभी के प्रति आभार है, और जनता का ये आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा के साथ जनता के हित में काम करने का अवसर प्रदान करेगा। ये थे हमारे साथ राकेश सिंह जी, जिनका कहना था कि अब जो भी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रित नेता जो भी आदेशित करेंगे उस भूमिका पे आएंगे। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।